तो एमबीएमसी में कैसे मिलता था मैडम, खाना मिलता था? एमबीएमसी में देखो तभी भी खाना नहीं मिलता था। खाना कब मिलता था? कोविड में। हाँ, कोविड कोविड के में। टाइम में वो लोग ये करते पर पहले ऐस- एमबीएमसी में भी नहीं मिलता था। पर ऐसी सिचुएशन तो नहीं होती थी ना। नहीं देखो, अभी ये जो पेशेंट है ना, इनको कूपन दिया गया है, उनको खाने का मिल गया है। 12 बजे खाया उन्होंने, लेकिन 4 बजे उन्होंने बोला भूख लगी तो थोड़ा सा हम देते हैं ऐसा। और शाम को भी हम उनको खाना देंगे। कूपन लाते हैं ना। पर मैडम आप लोग अपनी जेब से क्यों इतना ये करेंगे? आपको भी तो पगार लिमिटेड मिलती है ना। पगार लिमिटेड मिलती है तो आप अपनी जेब से कब तक करोगे? अगर इसकी जगह 15-20 आ जाएंगे आपके हाथ रुक जाएंगे वो ना। आपकी इंसानियत है कि बहुत अच्छा कर रहे हो आप, पर कैसे है कि कहीं ना कहीं तो प्रशासन की चूक है कि नहीं? बोलना जरूरी भाई मैडम देखिए, वो बेचारी उठ नहीं सकती, उसको बोलते घर पे लेके जाओ, कैसे जाएंगी बताओ आप? कितना एज है आपका? 55। चल फिर सकती हैं आप? You understood ना? हाँ, you can't. अभी देखो वो खाना मांग रही है, देखो ये खाना मांग रही है। खाना खाने का आपको, खाना खाने का कभी से खाया नहीं? अरे बेचारे उनकी बेटी है पूरी वगैरह। अभी आप अगर शासन का खाना चालू करना चाहते हो तो अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। लेकिन इधर आके ऐसा मत बोलना कि सिस्टर वड़ा पाव नहीं मेरे मुंह में आ गया, हम इडली दे रहे थे उनको। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल में मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं ये एनजीओस वाले हैं और यहाँ की सोशल वर्कर भी है अनीता दीक्षित जी भी। 5-6 दिन पहले यहाँ पर आए थे। एनजीओ वालों ने हमें बुलाया था और कहा था कि इस अस्पताल में लोगों की अस्त व्यस्त व्यवस्था है, ना ही उन्हें खाना मिलता है प्रॉपर वे में और खाने के लिए तरसते हैं। आज ये एनजीओस वाले अपने घर से राशन की किट बना के लेके आए थे, बिस्किट के पैकेट्स लेके आए थे, जो इन्होंने 3rd फ्लोर में उन सभी जरूरतमंदों को बांटे हैं। बहुत ही नेक कार्य, सराहनीय कार्य। आइए जानते हैं गुलनाज जी से क्या कहना चाहेंगी, क्या प्रकाश डालेंगी। मुझे सर सिर्फ इतना कहना है कि हम यहाँ पर आए हुए थे किसी और रीज़न से, और जब नहीं हम यहाँ के हालात देखे तो कुछ बुजुर्ग वगैरह हमारी तरफ इशारा कर रहे थे खाने की तरफ कि उनको भूख लगी है। तो हमें कहीं ना कहीं वो चीज़ें छू गई कि उनको मतलब वाकई में कुछ खाने की ज़रूरत। हमने उनसे पूछताछ की क्या हो गया, तो उन्होंने खाली इतने ही कहा कि हमको भूख लगी है। तो उस हिसाब से हमने 2-4 लोगों से और मैंने पूछा, क्वेश्चन किया, तो उन्होंने बताया हमको खाने की ज़रूरत है और नहीं मिलता है। तो हमने ये डिसाइड किया कि हमारी संस्था की ओर से इनको खाने का जो भी ये राशन वगैरह दे देंगे। लेकिन मेरी अधिकारियों से यही रिक्वेस्ट है कि ये जो हॉस्पिटल है यहाँ पर खाने का इंतज़ाम होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे हर कोई मतलब रईस इंसान आता हो, कुछ गरीब लोग भी यहाँ पर आते हैं जिनके हालात अच्छे नहीं होती है, कोई कामगर है या कुछ है, तो उनको अगर ये फैसिलिटीज़ खाने के लिए मिल जाएगी और हेल्दी फूड। और सुनने में आया वड़ा पाव वगैरह दिए जाते हैं, कुछ नर्सों ने बताया कि हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करके वड़ा पाव वगैरह देते हैं। तो जब बुजुर्ग वगैरह को वड़ा पाव हेल्दी फूड तो नहीं लगता है, तो मेरे ख्याल से वो और बीमार हो जाएंगे वो चीज़ें अगर खाएंगे। तो ऐसा हमको फील हो गया कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत लग रही है। अब कोई इंसान कंट्रीब्यूशन करेगा, वो नर्सें कर रही हैं, आज है कल नहीं है, तो कौन देख रेख करेगा उनका ऐसा। तो हमने ऐसा ये निर्णय लिया कि हमें इस चीज़ के लिए मुहिम को आगे बढ़ाना है कि जो भी अधिकारी इस चीज़ को देखे। और आपके चैनल के माध्यम से मुझे यही बोलना है कि ऐसे नेक काम के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, आगे आएँ और इनको खाने का इंतज़ाम, हेल्दी फूड वगैरह मिले। और जो बुजुर्ग वगैरह है उनको खाने का इंतज़ाम हो जाए, हेल्दी फूड। और जो घर के लोग हैं काम घर के लिए जाते हैं, बोलते हैं कि हमारा मतलब जैसे काम वगैरह हमारा नहीं होता है और हम आकर यहाँ पे खाने का इंतज़ाम करते हैं। जब मेहनत करेंगे तभी तो हम लेके आएंगे, जब वो नहीं होगा तो कहाँ से लेके आएंगे। तो अगर ये सहूलत यहाँ पर कर दिया जाए, खाने का बंदोबस्त, तो घर वाले बेझिझक अपने काम को कर सकते हैं और आराम से आकर उनको मतलब देख रेख कर सकते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है हमारी सॉल ऑफ गॉड चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से कि प्लीज़ यहाँ पर खाने का इंतज़ाम कर दिया जाए और जो बुजुर्ग है, जो लाचार है, बेसहारा है, उनकी मदद की जाए। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से आगे बढ़े और इस नेक काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। इससे नेक काम से, इस नेक के काम का मतलब मेरा ये कहना कि कोई और अच्छा काम नहीं है। किसी भूखों को खाना खिलाना, इससे कोई बड़ी बात और नहीं है। इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करें तो मेहरबानी आपकी। थैंक यू। बड़े दुख से कहना पड़ता है, शर्मिंदगी महसूस होती है। 200 बेड का अस्पताल, करोड़ों की लागत से बना अस्पताल, इसके पहले महानगर पालिका इसको संचालित करती थी और कहीं ना कहीं अच्छी व्यवस्था थी। लोगों ने कहा कि यहाँ पे लोगों को इलाज नहीं होता है और स्टेट गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर किया, स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाए। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के आते ही हालात बद से बदतर हो गए और आज क्या है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, मरीजों को इलाज नहीं होता है। हमारे भी समाज सेविका है और स्टेट लेवल पे कमेटी पे अनीता दीक्षित भी है, क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि इनका कहना है कि कहीं ना कहीं इनकी संस्था, ये लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं। आखिर कंट्रीब्यूशन क्यों करना पड़ रहा है? सरकार के पास पैसा नहीं है?
मैं अनीता दीक्षित, नमस्कार। यहाँ पे जो भी ऐसे लावारिस वगैरह आते हैं तो उनके लिए हम लोग की सब मतलब अपने डॉक्टर्स हैं, मैं हूँ, हम सब कंट्रीब्यूट करके उनको खाने का अरेंजमेंट करते हैं। और एक्चुअली यहाँ पे वड़ा पाव तो किसी को नहीं दिया जाता है, सिस्टर ने ये चीज़ आपको गलत बताई है। मैं खुद आके पर्सनली यहाँ पे रोज़ का एक मेरा राउंड रहता है। मैडम बीच में रोक रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप कमेटी में रहने के बावजूद लग रहा है कि कहीं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये गलत है। सरासर हमारे कैमरे में कैद है उसका बोलना। मैं बचाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली यहाँ का टेंडर दिया गया है चांदने को खाने का, जो कि अभी तक वो टेंडर स्टार्ट नहीं हुआ है। और यहाँ पे सबको बोला गया है कि जो भी है जल्दी से जल्दी इन लोगों का खाने का अरेंजमेंट किया जाए। जो लावारिस आते हैं जिनका कोई नहीं होता है उनका इधर खाने का अरेंजमेंट किया जाए और ना ही उनका इधर बेड चार्ज भी लिया जाए। मैडम मुझे ये जानकारी दीजिए, क्या महाराष्ट्र सरकार के पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि यहाँ पे गरीब जो मरीज आते हैं उनको खाना मिले, बेहतर इलाज मिले? 12 करोड़ रुपया तंबू बम्बू में सरनाइक जी ने स्वाह कर दिया जनता के पैसे, तो क्या यहाँ नहीं लगा सकते थे? गरीबों को भोजन नहीं मिलता, यहाँ पर एक वक्त की रोटी नहीं मिलती। यहाँ के जो भी आमदार और सांसद हैं उन्होंने जो भी ये तंबू बम्बू में पैसे लगाए हैं उनको चाहिए था कि यहाँ पे खाने का अरेंजमेंट करते। और दूसरा ऐसा है कि यहाँ पे अभी भी पूरी तरह से शासन में नहीं दिया गया है। देखिए किस तरह से मैडम बचा रही है, क्योंकि कमेटी में ना कहीं पक्ष तो लेना पड़ेगा, लेकिन जो भी है दुखद है ये बातें। कहीं मरीजों को खाना नहीं मिलता है। मैं कहना चाहता हूँ अपने माध्यम से यहाँ के आमदार प्रताप सरनाइक से, आमदार गीता जैन से, सांसद राजन बिचारे जी से, इतना बड़ा अस्पताल है 200 बेड का, लोग आते हैं ये सोच के आते हैं कि यहाँ इलाज होगा, लेकिन इलाज के नाम पे ढाक के 3 बात। आखिर मरीज जाए तो जाए कहाँ? प्राइवेट अस्पतालों का बोलबाला है। प्राइवेट अस्पतालों वालों ने बढ़िया से इस शहर को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा है, तभी तो कहीं ना कहीं गरीब पीस रहा है और एक वक्त के खाने के लिए भी तरस रहा है। कैमरामैन प्रभात मीडिया के साथ शशि शर्मा।